देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बता रहा था चैप्टर 3, उसमें कुछ फार्मूला बताया था। साइन ए प्लस बी का फार्मूला बताया था ना, क्या बताया था साइन ए प्लस बी का कल फार्मूला? हाँ हाँ, और साइन ए माइनस बी का कास ए प्लस बी का कास ए माइनस बी का कास ए माइनस बी का tan ए प्लस बी का tan a plus tan b हाँ 1 minus tan a tan b। ठीक है, बिल्कुल सही। हाँ ठीक है, अपान में। और tan ए माइनस बी का tan a minus tan b 1 plus tan a tan b। tan ए इंटू tan बी, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये कल फार्मूला बताया था। यहाँ पे क्या बताया था? साइन ए प्लस बी, तो साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, ये ना बताया था। अब इसी फार्मूले में बी के स्थान पे ए लिख दो, ए प्लस बी के स्थान पे भी ए, तो क्या होगा? साइन ए कास ए, और ये कास ए साइन ए, जहाँ बी था वहाँ ए लिख दिए, है ना। तो ये क्या होगा? ए जोड़ दो तो साइन 2a इज इक्वल टू क्या होगा? साइन ए कास ए साइन ए कास, इसको क्रम से लिख सकते हैं, साइन ए कास है, और इसको भी साइन ए कास ए लिख सकते हैं क्रम से, पहले साइन बाद में कास। अब देखो साइन ए कास ए साइन ए कास ए 2 बार है, तो साइन 2a इज इक्वल टू क्या हुआ? 2 साइन ए कास ए, 2 साइन ए कास ए, क्योंकि एक साइन ए कास ए यहाँ है, एक साइन ए कास ए यहाँ है, तो 2 साइन ए कास ए हो गया साइन 2a का फार्मूला। एक फार्मूला और बन गया साइन 2a का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइन 2a इज इक्वल टू, आप जानते हो 2 साइन ए कास ए अभी बताए, तो इसको हम क्या कर दें? अपान में 1 लिख दें, अपान में 1। और ये भी जानते हैं कि 1 इज इक्वल टू होता है क्या? कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, पिछले साल पढ़े थे। ठीक है, तो इस 1 के स्थान पे लिख देंगे साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए, और ये कास ए, और 1 के स्थान पे लिख देंगे कास स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसको हम tan में बदलना चाहते हैं, तो tan में बदलने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? tan थीटा का फार्मूला आप जानते हो, साइन थीटा अपान कास थीटा, अपान में किसकी ज़रूरत है? कास थीटा की, इसलिए कास स्क्वायर ए से डिवाइड कर दो, तो साइन 2a है ही, और ये क्या होगा? 2 साइन ए कास ए है, तो डिवाइड किससे कर दें हम? कास स्क्वायर ए से। किससे डिवाइड कर दें? कास स्क्वायर ए से, तो कास स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए, और ये साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं आगे? ये साइन 2a इज इक्वल टू ये 2 साइन ए कास ए, अब कास स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख दो, है ना, कास ए स्क्वायर है तो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? ये इससे कट गया, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे कास ए कट गया, तो यहाँ 1 बच गया, और साइन स्क्वायर अपान कास स्क्वायर tan स्क्वायर होता ही है कि नहीं। अब ये जब कट गया तो साइन अपान कास ए है, तो साइन अपान कास ए को tan ए लिख ही सकते हैं कि नहीं, तो 2 tan ए अपान क्या हो गया? 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इस प्रकार साइन 2a का एक फार्मूला आ गया क्या? 2 tan a अपान 1 प्लस क्या हो गया? tan स्क्वायर ए। ये साइन 2a का फार्मूला है। ठीक है, साइन 2a का फार्मूला, तो साइन 2a का फार्मूला ये भी है 2 साइन ए कास ए, तो ये इसमें साइन कास दोनों का उपयोग हुआ है, लेकिन साइन 2a के फार्मूले में इसमें tan का उपयोग हुआ है, तो tan के ये फार्मूला है साइन 2a का। ठीक है, अब जैसे मान लो एक फार्मूला ये भी पढ़े हो आप, क्या पढ़े हो? tan a प्लस बी का, tan a प्लस बी का क्या बताए थे कल? tan a और प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो यहाँ पे b के स्थान पे क्या लिख देंगे? a, एक और फार्मूला बन जाएगा, तो ये होगा tan a लिख दिए, और यहाँ भी tan a अपान 1 माइनस tan a
ठीक है, तो ये ए कितने हुआ 2a, ए 2a, और tan a तो 2 tan a अपान 1 माइनस क्या होगा tan स्क्वायर a। ये tan 2a का फार्मूला हो गया tan के फार्म में, ठीक है, 2 tan a अपान। अब दोनों में अंतर क्या है देखो, sin 2a का फार्मूला 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ भी 2 tan a है लेकिन नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर है। तो यहाँ tan 2a का फार्मूला है, ये sin 2a का फार्मूला है। दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे tan वाले में माइनस है। याद करने का तरीका क्या है, tan a प्लस बी के फार्मूले में आपको यह पता है कि tan a प्लस tan b अपान में माइनस होता है, 1 माइनस tan a tan b। तो समझ जाओगे tan 2a के फार्मूले में 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a होगा। और sin 2a के फार्मूले में आपको याद रहेगा प्रूफ करने वाला कि 1 लिखे थे, 1 के स्थान पे cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर a लिखे थे, तो वहाँ प्लस है नीचे, तो यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर होगा। यानी sin 2a का फार्मूला 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर होगा, और tan 2a का होगा 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूला लिख लो, फिर इसके बाद बताते हैं आगे। ये इसको यहाँ तक प्रूफ किए हैं, यही पूरा इसको यहाँ तक लिखो, फिर ये लिख लेना, ठीक है, फिर इसके बाद ये है। अब काट a प्लस बी का फार्मूला कैसे निकालते हैं। काट a प्लस बी, तो काट a प्लस बी को लिख सकते हैं cos a प्लस बी अपान साइन a प्लस बी, ठीक है। काट a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बटे साइन थीटा, तो cos a प्लस बी अपान साइन a प्लस बी। तो cos a प्लस बी का फार्मूला क्या लिखेंगे, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, और साइन a प्लस बी का फार्मूला लिखवाए थे साइन a cos b और प्लस cos a साइन बी, ठीक है। अब cos a cos b, cos a cos b से डिवाइड करते हैं इसको साइन a साइन b से डिवाइड करेंगे, क्योंकि अपान में साइन होगा तब ना आएगा काट, cos अपान साइन काट थीटा होता है। tan थीटा के लिए तो अपान में cos की ज़रूरत थी, इसलिए cos a cos b से डिवाइड कल किए थे tan वाले फार्मूले के लिए। काट वाले फार्मूले के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा, साइन a साइन b से, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो क्या होगा cos a और cos b, तो डिवाइड कर दिए साइन a साइन b से, साइन a साइन b से। यहाँ भी साइन a और साइन b तो है ही, और डिवाइड कर दिए साइन a साइन b से। इसको भी साइन a cos b उतार के डिवाइड कर दिए साइन a साइन b से, और यहाँ पे cos a साइन b है ही, और डिवाइड कर दिए इसको साइन a साइन b से। क्योंकि काट लाने के लिए ज़रूरी क्या है, जैसे काट थीटा का फार्मूला जानते हो, cos थीटा अपान साइन थीटा, अपान में जब साइन रहेगा तभी काट हो पाएगा ना, इसीलिए साइन a साइन b से डिवाइड किए हैं। तो यहाँ देखो ये इससे कट गया, ये भी इससे कट गया, यहाँ पे देखो क्या होगा, ये इससे कट गया, इसमें ये इससे कट गया, यहाँ बचा क्या cos, देखो ये cos a अपान साइन है तो क्या हो गया काट a, cos b अपान साइन b तो काट b, तो इसको क्या लिख सकते हैं काट a, ये क्या होगा काट b और माइनस 1 अपान काट b, और ये होगा काट a। ये फार्मूला किसका आ गया, काट a प्लस बी का, काट a प्लस बी का ये फार्मूला आ गया, काट a इंटू काट b माइनस 1 अपान काट b और प्लस काट a। अब यदि मान लो
सिमिलरली यदि मान लो काट ए माइनस बी है तो यही लिखेंगे काट ए काट बी, और ये माइनस है तो +1 अपान यहाँ होगा काट बी और माइनस काट ए। ये फार्मूला है काट ए माइनस बी का। साइन उल्टा हो गया है, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो गया, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस। काट ए माइनस बी का लिख लो, काट ए माइनस बी का फार्मूला। अब इसी में जैसे काट ए प्लस बी के फार्मूले में बी के स्थान पे ए लिख दो तो एक ठोक और फार्मूला आ जाएगा काट 2a का। ठीक है, जैसे अभी निकाले हैं काट ए प्लस बी का ये, ठीक है, काट ए प्लस बी का फार्मूला निकाले हैं क्या, काट ए प्लस बी, तो काट ए इंटू काट बी -1 अपान काट बी प्लस काट ए प्लस काट ए। तो बी के स्थान पे ए लिख दो तो काट ए प्लस ए, तो क्या होगा काट ए -1 अपान काट ए और ये काट ए, तो ये ए कितने काट 2a, तो काट ए तो क्या होगा काट स्क्वायर ए -1 अपान काट ए और काट ए, तो 2 काट ए, 2 काट ए, ये काट 2a का फार्मूला है। ठीक है ना, काट ए और काट ए तो 2 काट ए, और काट ए इंटू काट ए तो काट स्क्वायर ए, तो काट स्क्वायर ए -1 अपान 2 काट ए। अब देखो कास ए प्लस बी का फार्मूला जो आपको बताए थे, क्या बताए थे, कास ए कास बी और माइनस साइन ए साइन बी, ये बताए थे ना, साइन ए साइन बी। अब b के स्थान पे a लिख दो तो एक और फार्मूला बन जाएगा a प्लस ए, तो क्या कास a और कास a, साइन a और ये साइन a, ठीक है, और ए जोड़ दो तो कास 2a, कास ए का मल्टीप्लाई तो कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये कास 2a का फार्मूला हो गया। कास 2a का फार्मूला होता है कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कास 2a कास स्क्वायर ए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, एक तो फार्मूला आ गया कास 2a का, ये कास और साइन के फार्मूले। लेकिन यदि साइन के फार्मूले निकालना तो कास को बदल दो, जो 10th क्लास में पढ़े थे, 1 कास स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको रहने दो। अब यहाँ पे कास 2a का फार्मूला क्या हो गया, 1 तो है ही, माइनस साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है तो -2 साइन स्क्वायर है, तो कास 2a का फार्मूला साइन के फार्म में। अब ये अभी हम कास को बदले थे ना, अब साइन को बदल देंगे तो कास के फार्म में आ जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर है। ठीक है, तो एक फार्मूला और बन जाएगा कास 2a इक्वल टू, जो आप जानते हो ये कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसमें हम अभी किसको बदले थे कास को, अब हम किसको बदल रहे हैं साइन को, तो एक और फार्मूला बन जाएगा, तो कास 2a इक्वल टू कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कास स्क्वायर ए। ठीक है, ये होगा कास स्क्वायर ए माइनस का अंदर मल्टीप्लाई तो -1 और प्लस कास स्क्वायर ए, और कास स्क्वायर ए तो 2 कास स्क्वायर ए, 2 कास स्क्वायर ए -1, तो कास 2a का फार्मूला कास के फार्म में ये होता है क्या, 2 कास स्क्वायर ए -1, कास 2a का फार्मूला साइन के फार्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, कास 2a का फार्मूला कास और साइन दोनों के फार्म में, तो कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब कास 2a का फार्मूला एक और है टैन के फार्म में, कास 2a का फार्मूला किसके फार्म में, टैन के फार्म में। इसको पहले यहाँ तक लिखो, फिर इसको नीचे लिखते हैं, ऊपर लिखेंगे क्योंकि नीचे आ नहीं रहा है। अब देखो कास 2a का फार्मूला हम 2 ठो तो बताए, एक कास के फार्म में भी है और साइन के, और एक में साइने भर है केवल। अब कास 2a का फार्मूला एक और देखो जिसमें कासे भर हो, तो ये फार्मूला भी निकलवाए हैं हम, कास 2a
cos 2a इज इक्वल टू क्या बताए हैं अभी, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो cos को तो बदल दिए थे अभी, तो ये फार्मूला आ गया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब अभी cos को बदल थे, अब साइन को बदल दो, ठीक है। तो cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर को लिख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर ए। तो ये cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई, तो -1 प्लस cos स्क्वायर ए। cos स्क्वायर ए 2 बार है, तो cos 2a इज इक्वल टू क्या होगा, 2 cos स्क्वायर ए -1। ये cos 2a का फार्मूला हो गया cos के फार्म में, ये cos 2a का फार्मूला साइन के फार्म में, ये cos 2a का फार्मूला cos और साइन दोनों के फार्म में। अब देखो cos 2a का फार्मूला tan के फार्म में कैसे निकालेंगे। जैसे तो 4 इसके फार्मूले हैं cos 2a के। तो cos 2a का फार्मूला तो सबसे पहले ये निकला है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसको क्या लिख देंगे, अपान में 1 कर दो, अपान में क्या कर दो 1, और 1 के स्थान पे क्या लिख दोगे, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। तो cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपान cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये हुआ। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos से, ताकि ये tan में बदल जाए। तो cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए अपान cos स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपान cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए अपान cos स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपान cos स्क्वायर ए। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन अपान cos tan, तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए। एक cos 2a का फार्मूला। cos 2a के 4 फार्मूले बताए गए। पहला cos 2a का फार्मूला cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दूसरा 2 साइन स्क्वायर ए -1, तीसरा 2 cos स्क्वायर ए -1, और चौथा 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ पे साइन 2a का फार्मूला भी अब आपको बताए थे, 2 साइन ए cos है ना, और cos 2a के फार्मूला भी 4 बताए। पहला तो ये बताए cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, फिर दूसरा क्या बताए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, तीसरा क्या बताए 2 cos स्क्वायर ए -1, और चौथा 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए। cos 2a का फार्मूला ये भी होता है, cos 2a का फार्मूला ये भी होता है, cos 2a का फार्मूला ये भी होता है, cos 2a का फार्मूला ये भी होता है। ये सब प्रूव करके दिखा दिए। अब देखो 2 वैल्यू 3 और निकालते हैं, sin 3a cos 3a tan 3a। तो sin 3a को लिख सकते हो आप sin a प्लस 2a, a प्लस 2a, तो a और 2a जोड़ोगे तो 3a आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, a और 2a जोड़ोगे तो 3a। अब यहाँ पे साइन a प्लस b का फार्मूला आपको पता है, कल बताए थे साइन a प्लस b का, क्या बताए थे, साइन a cos b, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, साइन 3a इज इक्वल टू, वही फार्मूला लगाते हैं, साइन a cos 2a और cos a sin 2a, ऐसे।
साइन ए तो लिख लिए, और cos 2a को क्या लिखेंगे साइन के फार्म में? cos 2a का साइन के फार्म में क्या है? cos 2a का साइन के फार्म में ये फार्मूला है, तो 1 - 2 sin स्क्वायर ए। ये cos a सीधे उतार लिए, और sin 2a का फार्मूला ये लिखा हुआ है 2 sin a cos a, 2 sin a cos a। अब देखो sin 3a को सीधे उतारो, अब sin a का अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये sin a - 2 sin क्यूब a। अब देखो यहाँ पे 2 sin a को पहले लिख लो, 2 sin a पहले लिख लिए, cos a और cos a 2 बार है, तो क्या लिखते हैं इसको? cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a। अब ये sin 3a का फार्मूला sin के फार्म में निकालना है, तो cos स्क्वायर a को बदल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर a को 1 - sin स्क्वायर a, तो sin a लिख दो 3a = ये sin a - 2 sin क्यूब a, और 2 sin a तो सीधे उतार लिए, और cos स्क्वायर a को क्या लिख दिए? 1 - sin स्क्वायर a, ठीक है। तो sin 3a = ये sin a तो हो गया, सीधे उतार लिए, ये 2 sin क्यूब a, और 2 sin a के अंदर मल्टीप्लाई, तो 2 sin a - 2 sin क्यूब a। अब देखो एक sin a और 2 sin a, कितने sin a? 3 sin a है ना, एक sin a और 2 sin a, तो 3 sin a, और यहाँ -2 sin क्यूब a, -2 sin क्यूब तो -4 sin क्यूब a। तो फार्मूला क्या बन गया sin 3a का? sin 3a का फार्मूला बन गया एक sin a और 2 sin a, तो 3 sin a, और यहाँ 2 sin क्यूब a, 2 sin क्यूब a, तो -4 sin क्यूब a। तो ये sin 3a का फार्मूला है, 3 sin a - 4 sin क्यूब a, ठीक है। सबसे पहले क्या किए? sin 3a को लिख सकते हैं a + 2a, और फिर sin a + b का फार्मूला लगा दिए, sin a cos b और cos a sin b। तो यहाँ क्या लिखेंगे? sin a cos 2a, और फिर cos a और sin 2a, फिर cos 2a का फार्मूला sin के फार्म में ये वाला लगा दिए, तो 1 - 2 sin स्क्वायर a, ये cos a उतार दिया, sin 2a का फार्मूला जानते हैं हो, 2 sin a cos a, तो यहाँ लिख दिया 2 sin a cos a। अब sin a का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो sin a का 1 के साथ तो sin a, sin a का 2 sin स्क्वायर a के साथ तो 2 sin क्यूब a। अब इसको 2 sin a को पहले लिख लिया, cos a का मल्टीप्लाई cos के साथ तो cos स्क्वायर a हो गया। अब cos स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं? 1 - sin स्क्वायर a। अब ये 2 sin a का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो sin a - 2 sin क्यूब a, 2 sin a का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एक के साथ तो 2 sin a आएगा, और 2 sin a का sin स्क्वायर a के साथ करेंगे तो 2 sin क्यूब a आएगा। अब देखो एक sin a यहाँ है और 2 sin a यहाँ है, टोटल कितने sin a हो गए? 3 sin a - 4 sin क्यूब a। ये sin 3a का फार्मूला आ गया, लिख लो इसको। देखो cos 3a का जब फार्मूला लिखेंगे तो इसी प्रकार से यहाँ cos 3 है तो sin 3 है तो sin a + 2a किए हैं ना, तो cos 3a रहते प्लस cos a + 2a कर देंगे। देखो cos 3a का फार्मूला, तो cos 3a में क्या लिखेंगे? cos तो लिखवे करेंगे, फिर a + 2a कर देंगे। अब cos a + b का फार्मूला जानते हैं, कल बताए थे। पहले cos a cos b और माइनस sin a sin b बताए थे ना। cos a + b का क्या फार्मूला बताए थे कल? cos a cos b माइनस sin a sin b। तो वही फार्मूला लगाएंगे। यहाँ a का काम है a कर रहा है, b का 2a कर रहा है, तो पहले क्या लिखेंगे? cos a cos 2a और फिर माइनस sin a sin 2a। अब ये देखो cos 2a का फार्मूला का अभी sin के फार्म में लिखे थे, क्योंकि sin 3a का फार्मूला निकाल रहे थे तो sin के रूप में रिजल्ट चाहिए था आपको। अब cos 3a का फार्मूला तो cos के रूप में रिजल्ट चाहिए, तो cos 2a का ये वाला फार्मूला लगाएंगे जो cos के फार्म में है। तो यहाँ cos 2a है तो इसके स्थान पे क्या लिख देंगे? 2 cos स्क्वायर a - 1। जबकि sin 3a का फार्मूला निकाल रहे थे तो cos 2a के स्थान पे ये लिखे थे, ठीक है। तो यहाँ cos 3a का फार्मूला cos के फार्म में निकालेंगे, sin 3a का sin के फार्म में, इसीलिए cos 2a का फार्मूला वहाँ लिखे थे ये 1 - 2 sin स्क्वायर a, और cos 2a का फार्मूला यहाँ ये लिखेंगे, क्योंकि cos 2a का फार्मूला ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। तो कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन cos 3a का फार्मूला आप निकालेंगे तो इसको cos के रूप में रिजल्ट चाहिए आपको, इसलिए cos 2a का फार्मूला कौन सा वाला लगाएंगे? ये वाला
2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। तो cos ए तो सीधे उतार दो यहाँ पे, और cos 2a के स्थान पे ये वाला फार्मूला लगा दो, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। और ये साइन ए तो सीधे उतार दिए, और साइन 2a के तय फार्मूला है ये वाला है, तो लिख दो 2 sin a cos ए। अब cos a का 2 cos स्क्वायर ए के साथ तो क्या होगा 2 cos क्यूब ए, और cos a का 1 के साथ तो cos ए। अब ये क्या लिखोगे 2 sin ए या sin ए, तो 2 sin स्क्वायर ए, या कि cos ए पहले लिख लो 2 cos ए, और ये sin ए तो sin स्क्वायर ए, और sin स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर ए। तो ये होगा 2 cos क्यूब ए माइनस cos ए, और 2 cos ए सीधे उतार लिए, और sin स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर ए। ठीक है, तो 2 cos क्यूब ए माइनस cos ए, 2 cos ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो 2 cos ए प्लस 2 cos क्यूब ए, और 2 cos क्यूब ए 2 cos क्यूब ए, तो 4 cos क्यूब ए माइनस 1 cos ए माइनस 2 cos ए, तो माइनस 3 cos ए। तो ये साइन cos 3a का फार्मूला है ये। और साइन 3 का क्या निकाले थे अभी, उसमें 3 sin ए पहले था, माइनस 4 sin क्यूब ए था, और इसमें 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos है। तो ये फार्मूला cos 3a का निकला। ठीक है, क्यूब वाला पद पहले है इसमें, और बाद में ये है, और इसमें क्यूब वाला बाद में था। लिख लो इसको भी।